केदारनाथ में सोनप्रयाग केदारनाथ दर्शन खत्म करके सोनप्रयाग से अपनी गाड़ी पिक करके अब हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ टेम्पल हम रात को अभी टाइम हुआ है 6:15 बज गया है और वो दिखा रहा है रात को 2 बजे तक वहाँ रीच करेंगे। तो ये है अभी का प्लान, बाकी आप टिकट से बात कर सकते हैं। फिर बाकी हम पहुँचने के बाद अपनी और हमारे टीम मेंबर्स वो अलग बस में पहुँचेंगे, कभी है अलग अलग चलते। दोस्तों बद्रीनाथ के लिए हम निकले हुए थे रात भर की ट्रैवल के बाद। अब 40 किलोमीटर बचा है बद्रीनाथ और ये सुंदर नज़ारा देखिए, पहाड़ी पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ है और हम भी बहुत अंदर आगे पहाड़ों में। औली से आगे है ये 40 किलोमीटर। बहुत ही दुर्गम रास्ता मुझे लगता है। मैं रेकमेंड करूँगा किसी को, मैं ये कहूँगा आप अपना व्हीकल लेके ना आए, कोशिश करें यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपनी जर्नी को सुखमय और आनंदमय बनाएं, क्योंकि अपने व्हीकल के साथ आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। और एंजॉय करें बढ़िया। चलते हुए बहुत बार हमें ऐसा लगा कि बहुत रिस्क है, शायद ये मैं क्रॉस ना कर पाऊँ, बस यही डर रहता है, नहीं तो अपनी गाड़ी जैसा मज़ा नहीं आएगा। देखिए नज़ारा कितना सुंदर दिखता है, पहाड़। जब ये गाड़ी रोक के आप देख सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या लोकल ट्रांसपोर्ट में सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, सबको पता है, लेकिन अपनी गाड़ी होने पर ये रोक करके आप प्रकृति का पूरा आनंद उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया, हम सोनप्रयाग से शाम को 6 बजे निकल गए थे और जोशीमठ सुबह 7 बजे के आसपास हम पहुंचे थे। ये समझ में आया कि पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद थकान भी काफ़ी हो गई थी। और ये जोशीमठ ओली वाला रास्ता है, जहां ओली के लिए हम अक्सर समर के रूप टाइम में जाते हैं, जब बहुत बर्फ़ गिर जाती है ऊपरी पहाड़े में, तो ओली में बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और वहाँ सारी बर्फ़ की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। छोड़ के एक बार पेट्रोल बाय रोड पहाड़ है। ये बद्रीनाथ का एक्सट्रीम रोड कंडीशन है, बहुत ऊंचे पहाड़। हम बहुत पहाड़ उतर के आए, फिर पहाड़ के नीचे चले गए। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि कभी आपको इधर आना पड़े और आप आओ तो आते समय अपनी गाड़ी की टंकी डीजल अगर स्पेशल है तो, पेट्रोल तो यहाँ अवेलेबल है सब जगह है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन डीजल नहीं मिलता। अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो पूरी गाड़ी फुल करा करके रखें, आधी टंकी होते ही इस टंकी को फुल करवा लें, इस तरह की। यहाँ पर डीजल नहीं मिलता ही नहीं, तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए आप यूज़ करें स्मार्ट ट्रेन। मेरे जैसे परेशानी मत झेलना, ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई मेरे साथ। ये तो हमेशा होती है, सब कभी भी लॉन्ग ट्रिप जाओ। बट मुझे क्या हुआ, कोई भी पंप मुझे रात को खुला नहीं मिला, बस मैंने कोई रोक के खुलवाया नहीं। अब मेरी गाड़ी में 300 किलोमीटर का तेल बचा है और जाना सिर्फ 50 किलोमीटर है, बट स्टीप होने की वजह से मैं घबरा रहा हूँ। और ये घबराहट जो है नेचुरल है, तो चाहूँ ना चाहूँ घबराहट तो रहेगी। बल्लू इस एरिया में कहीं बल्लू था तो जोशीमठ से आगे निकलने के बाद एक जगह आती है गोविंद घाट, छोटा सा शहर जैसा दिखाई देता है। काफ़ी सारे बसें और टैक्सी ऑटोज़ वगैरह, वहाँ जो स्टैंड है वो सब समझ लीजिए वहाँ रहता है। वहाँ GNM का गेस्ट हाउस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, या रेजिडेंस के लिए भी अरेंजमेंट है इनके साथ, बहुत लेट आते हैं तो।
गोविंद घाट से आगे बद्रीनाथ टेम्पल की जो दूरी है 10-12 किलोमीटर रहती है, और गोविंद घाट से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको जो सिखों की प्रसिद्ध जगह है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है, ऐसे ही जैसे केदारनाथ का ट्रैक करके जाना पड़ता है 15-16 किलोमीटर, ऐसे ही हेमकुंड साहिब का रास्ता आपको वहाँ दिखाई देगा। और उसके अलावा फूलों की घाटी भी आपको वहीं दिखाई देगी। घाटी कितना किलोमीटर होगा? हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ 25 किलोमीटर। अरे डीजल में जाके डीजल 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 यहाँ नहीं मिलेगा। डीजल डीजल चला जाएगा वो। चलो चलो, पहाड़ों को देख के डरावना आ रहा है वैसे। मिल जाएगा। एक्चुअली टूरिस्ट बस यहाँ छोड़ के या छोटे वाले ट्रैवलर्स लेके जा रहे होंगे, है ना। ये जो जगह है ये गोविंद घाट है। तो 25 किलोमीटर चढ़ना गाड़ी को, वो सब जगह का तेल है। नहीं है तो यहाँ पर रुकवा दे। बताओ, यहाँ से हेमकुंड यात्रा भी शुरुआत होती है इसी पॉइंट से। गोविंद घाट में ही एक बस वाले ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें 4 लीटर डीजल दिया, जिससे हमें इंश्योर होगा कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद है यहाँ आज नहीं तो 2 सालों से फंसाना शुरू हुआ। गोविंद घाट जो है उसको करके देखिए। अब मारवाड़ी घाटी क्रॉस करके माणा घाटी में आता है, इसकी मंदिर बद्रीनाथ टेम्पल भी आता है। और ये इसलिए भी सुहावना और सुंदर लगता है क्योंकि हमारे साथ साथ राइट साइड में अलकनंदा नदी जो अलकापुर से आती है, शास्त्रों के अनुसार वो बहती है, उसका साउंड हमें सुनाई देता है कल कल कर। तो स्टॉप करते हैं, जो ऐसा दुर्गम रास्ता है तो यहाँ पर ये दृश्य इतना ही सुंदर है कि आपको पक्षियों का आवाज़ भी अलग से सुनाई देगी। और ऊंचा पहाड़, बहुत ही शांति है इधर, एकदम शांत, दिल लगता है। यह सुंदर दृश्य देखते हुए आप हनुमान चट्टी पहुंचेंगे। हनुमान चट्टी भगवान हनुमान जी का मंदिर है। भगवान हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास पे थे तो यहीं पर वो रुके थे, और यहाँ पर द्रौपदी जी ने भीम को कोई फूल लाने के लिए बोला था। वो फूल लाने के लिए जब वो निकले थे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ था, जो वृद्ध अवस्था में दिखाई दिए, और उन्होंने हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। यहाँ पर ये उनकी यहाँ पर भेंट हुई थी, जहाँ तो इस जगह का नाम को इस जगह को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हनुमान जी की सुंदर मूर्ति विराजमान है और उस पर सरसों का तेल आदि अर्पित किया जाता है। यह मंदिर भी भगवान बद्रीनाथ मंदिर के समय में इसके कपाट जब उसके बंद होते हैं तो इसके भी कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से पहले आपको माना घाटी में पड़ने वाले इस हनुमान चट्टी मंदिर में अवश्य ही दर्शन करना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सफल हो। क्योंकि भगवान बद्रीनाथ जो हैं विष्णु भगवान का अवतार हैं, और विष्णु भगवान का अवतार ही श्री राम का होते हैं, और हनुमान जी जो है श्री राम के भक्त थे, परम भक्त थे, और वही संसार में आज भी कलयुग में मौजूद हैं उनकी रक्षा के लिए। इसलिए उनके द्वारे पे जहाँ पर भी भगवान विष्णु का श्री राम का मंदिर होगा, वहाँ पर आपको हनुमान जी की जो जगह है आपको ज़रूर मिलेगी एक रक्षक के रूप में। तो ये है हनुमान चट्टी का मंदिर। इसके आप दर्शन यहाँ पर कीजिए, जिससे आपको फल अवश्य प्राप्त होगा, शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मंदिर के अपोजिट में चौकी है, पुलिस चौकी है, उसके साथ में लगे हैं सेब के 2-3 पेड़, जहाँ से आप सेब देख सकते हैं, लेकिन तोड़ने कोई नहीं देगा।
ऐसा बताया जाता है कि अपने घर में 100 दिन दिए जलाएंगे और यहाँ पर एक दिन आप दिया जलाएंगे और हनुमान चालीसा का मंत्र जाप करेंगे, दोनों का फल आपको समान प्राप्त होगा। तो ज़रूर ही आप यहाँ जब जाएं तो यहाँ 1, 2, 10 मिनट रुक करके हनुमान चालीसा का मंत्र जाप अवश्य करें और यहाँ पर मत्था ज़रूर रखें, जिससे आपको परम फल प्राप्त हो। मेरी ऐसी कामना है। जय बद्री विशाल। जय हनुमान, जय श्री राम। ये है वो सुंदर मूर्त जो उस मंदिर में स्थापित है। हनुमान चट्टी से थोड़ा आगे निकले और हमने और देखा कि यहाँ पर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एकांत है, बहुत कम व्हीकल है, इक्का दुक्का व्हीकल ही आ रहा है। और देखा कि कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं। सुंदर नज़ारे बीच में देखते ही मेरी ज़बान रुक जाती है और उसको देखने के बाद सबका मन करता ही है कि यहाँ आएँ और एक बार तो ज़रूर विजिट करें। तो ये जो पत्थर फैले हुए हैं रोड पे, इनको डेली इधर से उधर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या बद्रीनाथ दर्शन के लिए आई है। आज साथ में आए हैं हम। आगे देखते। बहुत सुंदर नज़ारा है, ऐसे भी न कभी देख पाएंगे। दोबारा इधर आने के लिए तो भैया पता नहीं क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि हम अपनी गाड़ी से आए हैं, टाटा टियागो है, डीजल गाड़ी। बद्री विशाल रह गया है 13 किलोमीटर दूर। और आपने ये देखा जम्मू कश्मीर और मनाली नहीं जाते हैं कि हमें भगवान में आस्था है। कम से कम घूमना भी कर रहे हैं तो किसी बहाने से एक पवित्र काम के लिए करें। जगह जगह आप लोग देख पा रहे होंगे, तो केदारनाथ पे कर रहे हैं। जगह जगह आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ काम करते हैं। वही लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ रोड पर आने जाने वाले पैसेंजर से रुकवा कर या हाथ दे कर के मिठाई मांगते हैं। आपको सब कुछ दे, आशीर्वाद दे, आपको जो कुछ इच्छा हो सब कुछ मिले। वो बच्चे एक बार जरूर जाएँ। वो बच्चे कोई पैसा नहीं मांगते, बस आपसे कुछ न कुछ मीठा या मिठाई। ये देखिए क्या सुंदर समुद्र सा नज़ारा आपको दिख रहा है। बहुत लंबा, बहुत चौड़ा, विशाल। वैसे पत्थर भी है वाइट कलर। ये हमें गाड़ी रोक के शूट करना चाहिए था, लेकिन हमारा ये पर्पज़ था कि बहुत जल्दी हम पहुंच के सेम डे में वापसी करें। यहाँ पे ऐसे ही देखो, रास्ता तो बहुत सुंदर है, रोड भी अच्छा बना हुआ है, ख़राब नहीं है। जगह जगह पैचेस जो ख़राब है वहाँ पर लोग काम के लिए लगे हुए हैं। BRO यहाँ काम देखता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बहुत कम गांव देखने को मिल रहे हैं, बहुत रेयर गांव यहाँ पर इस एरिया में है, माणा घाटी में। और इसी के रास्ते से आप माणा गांव जो आखिरी गांव है इंडिया का, ये चाइना बॉर्डर की तरफ वो पड़ता है। और वहीं पर आपको पुराने कथाओं में जिसकी बात, अदर स्टेट्स का भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना, दिल्ली नहीं है। पुरानी कथाओं में जो बताया गया है, अलकापुरी जहाँ से अलकनंदा नदी वहाँ से बह करके आती है। और एक है जहाँ इसी रास्ते पे बद्रीनाथ मंदिर पहुँचने के आगे, मंदिर से आगे माणा विलेज में 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पर वसुंधरा फॉल्स आप पहुँच सकते हैं। वसुंधरा फॉल्स वो जगह है जहाँ एक पानी है, दिव्य पानी है, जो सिर्फ उन लोगों पर गिरता है जिन्होंने पाप नहीं किया, या जिन्होंने पाप किया है तो उनके शरीर को वो पानी टच नहीं करता। हालांकि ऊपर पहाड़ों से वो गिरता है। ये तो मुश्किल होता है। इस ट्रैवलिंग के दौरान हमने काफ़ी लंबे वीडियो शूट की, जिसमें रास्ते का व्यूज़ भी बहुत अच्छा आपको दिखाया गया है। वैसे प्रोफेशनल तरीके से तो लोग 8 से 10 मिनट की वीडियो आजकल शूट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं और मंदिर के आसपास के इन एंड राउंड तरीके से दिखाते हैं, ताकि उनका व्यूज़ बढ़े, पैसा बने और जो तरीका है। लेकिन हमारा पर्पज़ ये था कि सिर्फ मंदिर के आसपास का इलाका नहीं, आपको रास्ता भी दिखाएं। माणा घाटी, मारवाड़ी घाटी, उसका सुंदर दृश्य आप देखें, वो समझे कि रास्ता भी मनमोहक है। क्योंकि कहते हैं मंजिल से ज़्यादा प्यार और प्यारा और अच्छा जो होता है वो रास्ता होता है। मंजिल तो पहुंचना ही है, लेकिन रास्ते सुंदर होते हैं। और ये चलने में जो क्यूरियोसिटी, जो
मन में कुछ कुछ चीज़ जो भी था, जो चलने का था, ट्रैवल में वहाँ तक पहुँचने का था, मंदिर में पहुँचने के बाद तो असीम शांति मिलती है, शांति और सब्र का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान के द्वारे हम पहुँच गए। उन्होंने हमारे सारे दुख हमारे से ले लिए, हरण कर लिया। अब हमको सिर्फ शांति मिलेगी वहाँ पहुँच के। बट ये भी देखिए आप, मंदिर में जो रास्ते में जो दुख होता है, जितना दुखदाई पथ होता है, उतना ही असीम शांति और सुख का अनुभव मंजिल पर पहुंचने के बाद होता है। जय बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ। पहाड़ों को नज़ारा देखने आया तो जरूर बद्रीनाथ आना। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे आपसे रोक के मिठाई मांगते हैं, पैसा नहीं मांगते। ये कुछ मिठाई जैसा ही कुछ मांग रहे थे हमसे भी, लेकिन हमारे पास पैसा ही था, मिठाई तो थी नहीं। हमने उनको पैसा ही दिया और फिर अपने रास्ते पर हम अग्रसर हुए मंदिर की तरफ। जय बद्री विशाल। रास्ता अकेला है, बहुत देर बाद एक दो गाड़ी दिखाई देती हैं। इसी रास्ते पर हेमकुंड साहिब के लिए लोग माणा गांव घूम के वापस आते हैं, या कुछ लोग हेमकुंड साहिब विजिट करने के बाद मंदिर जाके माणा गांव घूम के आते हैं। वही व्हीकल्स आपको दिखाई देते हैं जिनको माणा गांव या बद्रीनाथ जाना है। बस हेमकुंड साहिब अब पीछे रह गया इससे। और पहाड़ ऐसे कटा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में ये भी गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं हमसे कुछ गलत ड्राइविंग के तरीके से कुछ गलत ना हो जाए। बस ये डर सताता है, क्योंकि भाई गाड़ी कोई सस्ती या फ्री की तो नहीं आती, इंश्योरेंस है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है सब बाकी कार्रवाई करने में। यहाँ बने इस रास्ते या रोड को देखिए, ये पहाड़ों को काट के जो रास्ता बना हुआ है कोई नेचुरल नहीं है। ये हमारे इंसानों ने, हमारे जैसे इंसानों ने, या वो लोग जो यहाँ काम करते हैं दिन रात बिहारों के अंडर, उन्होंने मशीनों से काट के ये रास्ता बनाया है। इसलिए मैडम अभी कह भी रही थी, जिक्र कर रही थी कि इंसान जो है ग्रेट। मैं उन सब कारीगरों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना के दिया और हम बाबा बद्रीनाथ तक पहुँच पा रहे हैं रास्ते के माध्यम से। थैंक यू टू ऑल। रियली हमारा इंसान तो ग्रेट है ना माँ? अभी काट के बना दिया गुड़गांव नंबर है, बहुत सब रास्ता है। हम रात को बहुत बुरा हाल हमारा। यहाँ पर काम कर रहे इन लोगों को देख के मैंने सोचा ये लोग रहते कहाँ होंगे, क्योंकि मुझे मंदिर तक तो कोई कॉलोनी, कोई रेजिडेंस दिखाई नहीं दिया, कोई गांव में भी कोई आसपास में ऊपर चढ़ के कोई घर वर बनाया हो। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा था कि जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं जिस साइड पे, उसी के आसपास इन्होंने टेंट लगा रखे हैं छोटे छोटे। और वहीं पर ये देखो गर्मी के महीने में ये सर्दी कपड़े पहन के काम कर रहे हैं, क्योंकि हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ बहुत ऊपर से पानी गिरता हुआ दिख रहा है, बहुत बारीक दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर से हम देख पा रहे हैं उसको। तो वो लोग वहीं टेंट वगैरह में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। सच में यार बहुत हार्ड है लाइफ यहाँ पर लोगों के लिए, और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, कहीं कहीं से आकर के यहाँ काम करते हैं इतने टफ़ टाइम में, टफ़ जगह में। और वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपने तो जीवन यापन कर ही रहे हैं, लेकिन काम तो देशवासियों के लिए कर रहे हैं। तो सब देशवासियों को चाहिए कि उनको एटलीस्ट दिल से थैंक यू तो बोलें। कुछ कर नहीं पा रहे तो किसी के लिए, मैं भी नहीं कर पा रहा कुछ पैसा देना या कुछ दान पुण्य तो नहीं कर पा रहा इतना बड़ा, बट सबको मन में तो हम उसके लिए शांति पाठ या एक तरह से उनको अभिवादन कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। अब मंदिर पहुंचने वाले हैं, तो मंदिर पहुंचने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार पूर्वक या थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। हिंदू कथा के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर, बद्रीनाथ मंदिर का जो स्थान है, इस स्थान पर ध्यान के लिए बैठे थे। यहाँ का मौसम उस दौरान काफ़ी ठंडा था, लेकिन
देवी लक्ष्मी ने बेर के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा की थी। जब भगवान विष्णु को इस बारे में पता चला तो वो देवी लक्ष्मी की भक्ति से प्रभावित हुए और पेड़ का नाम बद्रीविशाल रख दिया, जिस रूप में माँ लक्ष्मी वहाँ उन्होंने स्थापित होकर के भगवान की पूजा तपस्या के दौरान मदद की थी, सेवा की थी। दुनिया भर से लोग बद्रीनाथ आते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठकर आत्मज्ञान की तलाश में ध्यान लगाते हैं। यह वह स्थान भी है जहाँ से 31 साल का नाम पड़ा बद्रीनाथ, बद्रीविशाल मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की फिर से स्थापना की गई थी, क्योंकि ये भूकंप के दौरान अस्त व्यस्त हो गया था। बद्रीनाथ मंदिर के महाजायक आदि श्री शंकराचार्य के वंशज हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी में काम करते हैं के रूप में काम करते हैं और उनकी शादी करने की अनुमति नहीं है एवं स्त्री को छूने पर भी उनका पाप माना जाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ चारों धाम से बर्फ़ से ढका हुआ घिरा हुआ रहता है। इस जगह का तापमान साल भर ठंडा रहता है, लेकिन मंदिर से कुछ मिनट की दूरी पर स्थित तप्त कुंड में गर्म पानी आता है। जी हाँ, तप्त कुंड में साल भर गर्म पानी आता है। इसे भगवान अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। दुनिया भर के लोग इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरीर की सभी समस्याएं भी, चर्म रोग आदि इसमें ठीक हो जाती हैं। बद्रीनाथ के आसपास देखने के लिए काफ़ी जगह है। दर्शन करने के लिए आप नीति घाटी, गोरसुन बुग्याल, वसुंधरा झरना, अलकापुरी ग्लेशियर, संतोपत ट्रैक, गोविंद घाट, घाघरिया, फूलों की घाटी, हेमकुंड, जोशीमठ आदि जगह पर यहाँ आसपास के एरिया में ही आप घूम सकते हैं। और एक और पौराणिक कथा बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का जोशीमठ के नरसिंह, जो मैंने मेरी पहली वीडियो में दिखाया था कि नरसिंह भगवान का एक मंदिर है छोटा सा जोशीमठ में, वहाँ गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, इसलिए हम गए थे लेकिन बहुत जल्दी आना पड़ा। उस नरसिंह मंदिर से गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मंदिर का एक साइड समय के साथ पतला होता जा रहा है। मंदिर का एक साइड, जो मंदिर में हम उतरते हैं तो उसका राइट साइड जो है बिल्कुल घाटी की तरफ लगता है, वो बड़ा पतला होता जा रहा है। उस दिन नर और नारायण पर्वत, वो कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने त्रेता युग शुरू होने से पहले यहाँ ध्यान लगाया था। ध्यान लगा करके उन्होंने महाभारत युद्ध की तैयारी की थी। तो वो दो पर्वत है वहाँ पर, श्री कृष्ण की अगर उसकी बात करें तो नर और नारायण पर्वत है। जब वो पर्वत आपस में वो कहते हैं अगर एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों पर्वत आपस में टूट जाएंगे और टूट के वो बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता को बंद कर देंगे, उसके बाद आप बद्रीनाथ मंदिर को देख नहीं पाएंगे। ऐसा कहीं लोक कथाओं में मैंने देखा है। यहाँ पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हैं, आप हवाई मार्ग से पहुँच सकते हैं, रेल द्वारा भी, लेकिन सबके लिए आपको उतरना पड़ेगा ऋषिकेश, और गाड़ी से आप सीधा मंदिर के सामने तक पहुंच सकते हैं। वहां पर मंदिर के सामने पार्किंग का रास्ता भी आपने देखा, हम आए हैं वहां पर रास्ता है, और मंदिर के सामने पहुंचने पर ऐसा व्यू आपको दिखाई देगा, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आपने घर पे नहीं करा के आए हैं, या हमारे प्लान ऐसे बना था कि अचानक से हम इधर आ गए, तो यहाँ आप पर आकर के नंबर वगैरह बताएंगे, वो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और टोकन आपको दे देंगे, जिससे मंदिर में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कोई टोकन वगैरह पूछ नहीं रहा, फिर भी एक काउंट के लिए कहीं कुछ हादसा हो जाए तो कोई आपको बता सके कि हाँ ये बंदा यहाँ से क्रॉस किया है, यहाँ पर विजिट किया था। आपके परिवार की जानकारी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, जरूरी इसलिए कराएं कि कहीं कुछ होता है तो आपको कोई पता लगा सके कि हाँ ये बंदा यहाँ से क्रॉस किया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ से बद्रीनाथ का जो नज़ारा है सुंदर है, छोटा सा बाज़ार है, ये मेन एंट्री गेट है जो अलकनंदा नदी के ऊपर से क्रॉस करते आपको मंदिर के अंदर लेके जाएगा। मंदिर के अंदर जाते ही इस रास्ते से आप देख पाएंगे कि राइट साइड में आपको तप्त कुंड है, और मंदिर के साथ में आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो यहाँ इस पुल से क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में आपका लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम मिल जाएगा, और राइट साइड में आपको तप्त कुंड के लिए नीचे उतरना है, स्नान आदि करके फिर आपको उसी रास्ते से ऊपर चले जाना है मंदिर में दर्शन आदि के लिए। सब जगह मंदिर में ये होता ही है कि लोग अपनी दुकान से सामान खरीदवाने के लिए आपको फोर्स करते हैं। अगर आप नए जाते हैं तो आपको लगता है कि भैया सब बड़ा स्वागत कर रहे हैं, और वहाँ पर अपने चप्पल आप जमा करा सकते हैं, चाहे तो कराएं, नहीं तो तब कुंड तक आप चप्पल लेके जा सकते हैं, वहाँ चप्पल निकालने की व्यवस्था नहीं तो साइड में आप खड़ी चप्पल वगैरह छोड़ के सामान छोड़ के आराम से स्नान आदि कर सकते हैं और अपना दर्शन को सुखद बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी दुकान वाले के पास ही रखें, हालांकि उनके जहाँ से आप सामान लेंगे वहाँ आपको पैसा देना ही, वो लोग चप्पल आदि का ख्याल रखते हैं,
ये भारत में सनातन धर्म में सब जगह ट्रेंड है। स्नान आदि करके हम आगे बढ़े और आप देखिए मंदिर का फ्रंट व्यू कितना सुंदर और ध्वज किस तरह से लहराता है। और ये मंदिर का अंदर का मैंने वीडियो शूट कर दिया है। ये जस्ट एंट्री गेट है, सामने वाला ये भी मंदिर का बिल्कुल मुख्य द्वार है। यहाँ से ना फोटो खींचना अलाउड है, ना ही अंदर जाना अलाउड है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से वो लोग अंदर घुसाते हैं और इस सामने वाले लेफ्ट साइड से बाहर निकाल देते हैं। मंदिर के अंदर 5 मूर्तियाँ विद्यमान हैं, मुझे उनके नाम, मंदिर के अंदर 5 मूर्तियाँ विद्यमान हैं। श्री बद्री गणेश, बद्रीनाथ जी, कुबेर जी, गणेश जी, नारायण और नर, ये सब मूर्तियाँ वहाँ विद्यमान हैं। और ये है कामधेनु माता जी, गायें, और पीछे लकड़ी का बना हुआ मंदिर है जो जयपुर के किसी सेठ ने बनवाया था। यहाँ बड़ी आपदा भूकंप आने के बाद जब ये मंदिर टूट गया था। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा था चरणामृत बांट रहे थे भगवान बद्र के ऊपर, जो दूध और पानी पंचमा के साथ चढ़ा जाता है। हनुमान जी का मंदिर है, माता काली नारायण देवी का मंदिर है और कई माताओं का मंदिर भी यहाँ पर विद्यमान है। कृष्णदेव महाराज का मंदिर विद्यमान है और पताका जो है बौद्ध ध्वजा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फहराती हुई, क्योंकि अच्छी हवा चल रही है। साथ में हवन कुंड भी है जहाँ पर लोग हवन वगैरह का कार्य सिद्ध करते हैं। तो ये था मंदिर के अंदर से व्यू। अभी आपको मंदिर के बाहर से अलकनंदा नदी का व्यू भी दिखाते हैं, चलते हैं बाहर। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, ये एंट्री गेट है, रावी नदी, बद्री वैली। मंदिर में दर्शन आदि करने के बाद वापसी के समय छोटा सा वीडियो मैंने और लिया। माँ अलकनंदा के ऊपर पुल पे खड़े होकर के, ये तब पुल से गिरता हुआ गर्म पानी जो अलकनंदा नदी में मिल रहा है, उसके सामने बाजार जहाँ से हम आए थे, मंदिर का सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता है। विशाल और बड़ा यहाँ पर दृश्य बनता है। अलकनंदा माँ नदी बड़े ज़ोर से यहाँ से बहती है और अच्छा ध्वनि साउंड करती हैं। और ऊपर देखिए साफ खुला सुंदर आसमान वहाँ दिख रहा है। और तब अगस्त का टाइम था, वहाँ सुंदर बड़ा फ्लैग वहाँ लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा हिलता हुआ लग रहा है। कैसे चिपका रखा है, उसी के लिए पूछ रहे वहाँ कैसे लगाया होगा। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।